प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबों को इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बुधवार की बाइबल स्टडी के लिए यहाँ उपस्थित है। मेरा नाम इनोक एमोस है और मैं पास्टर एमोस का बड़ा बेटा हूँ। परमेश्वर यीशु मसीह और आप सबों को धन्यवाद करना चाहता हूँ जो मौका परमेश्वर ने मुझे दिया आपके सामने उपस्थित रहकर परमेश्वर की प्रचार करूँ। तो आज का जो विषय है, अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके। भजन संगीता उसका 95 अध्याय और उसका 6वां वचन। अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके। भजन संगीता उसका 95 अध्याय और उसका 6वां वचन। आइए हम इस विषय में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे आकाश के मान परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, फिर से वो लॉर्ड इस शाम के वक्त आपने हम सबों को जुड़ा है इस यूट्यूब चैनल के द्वारा, इसमें आपको धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। और जो भी हम आपके कलाम से सीखेंगे उन सभी बातों को आशीष करना, हमें वो बुद्धि देना हो लॉर्ड, आपके वचन को समझे हो लॉर्ड, सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों को आप आशीष करना हो लॉर्ड, ताकि हम और भी आपके वचन के करीब आए। और जैसे जॉन द बैप्टिस्ट ने कहा लॉर्ड आप बड़े और हम घटे हो लॉर्ड। आगे ये सारे समय मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन। तो आज का जो विषय है, अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके। भजन संगीता उसका 95 अध्याय और 6वां वचन। Psalms 95 verse 6। Let us kneel before the Lord our Maker। तो इस मुख्य विषय में हम दो छोटे विषयों को देखेंगे। परमेश्वर के सेवक जो घुटने टेके, नए करार और जुने करार से हम कुछ राजाओं के विषय में, और परमेश्वर के दासों के विषय में और सेवकों के विषय में जुने करार नए करार से देखेंगे। और हम दूसरा विषय है कि जरूरतमंद लोग जो घुटने टेके, जो भी लोग जो जरूरत में थे, पीड़ाओं में थे, जब वो परमेश्वर के सामने आए और घुटने टेके तो परमेश्वर ने उनके जीवन में आशीष किया। इन सभी बातों को हम देखेंगे। तो हमारा जो पहला विषय, परमेश्वर के सेवक जो घुटने टेके। इस विषय में जाने से पहले जो घुटना जो शब्द है उसको हम जब इब्रानी भाषा में देखते हैं उसे बाराक कहते हैं। उसका बाराक का मतलब है टू ब्लेस या धन्यवाद या धन्य कहना उस महान परमेश्वर को। तो हम जब घुटने टेकते तो हम परमेश्वर को धन्य कहते या टू ब्लेस द लॉर्ड योर गॉड। और ये बातों को हमने इन अर्थ के द्वारा देखा। अब हम पहले विषय में आएंगे, परमेश्वर के सेवक जो घुटने टेके। पहला जो व्यक्ति के नाम है वो सुलेमान राजा के विषय में। हम जब सुलेमान राजा के विषय हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सुलेमान राजा को दाऊद राजा के बाद चुना। जो इच्छा दाऊद राजा को था कि वो परमेश्वर के लिए एक भवन बनाए, और उसी इच्छा को परमेश्वर ने उसके पुत्र सुलेमान राजा के द्वारा पूरा किया। और हम जब सुलेमान राजा के विषय में देखते कि जब इस पहला राजा 8वां अध्याय में हम जब आते तो परमेश्वर ने सुलेमान राजा को उस सुंदर सा मंदिर बनाने में मदद किया, और उस मंदिर को बनाने में 7 साल लगे। और जब वो मंदिर का समर्पण या डेडिकेशन के समय जब परमेश्वर के दास सुलेमान राजा ने परमेश्वर से 8 प्रार्थनाएं की, और उस प्रार्थनाओं को और विनंतियों को सुलेमान राजा ने कैसे किया, हम जब पहला राजा और उसका 8वां अध्याय और 54वां वचन में आते तो ये लिखते हैं कि जब सुलेमान यहोवा से वह सब प्रार्थना गिड़गिड़ाहट के साथ कर चुका, तब वह जो घुटने टेके और आकाश की ओर हाथ फैलाए हुए था, यहोवा की वेदी के सामने से उठा। तो आज हम देखते हैं कि सुलेमान राजा एक राजा होकर वो परमेश्वर के सामने अपनी सब प्रार्थनाएं गिड़गिड़ाहट के साथ और अपने हाथ फैलाए हुए आकाश की ओर जब उन्होंने घुटने टेक कर इन सभी बातों को किया, वो परमेश्वर ने उन सभी प्रार्थनाओं को हम जब आगे पढ़ते तो परमेश्वर ने ग्रहण किया और परमेश्वर ने उसे आशीषित किया। तो इस बातों को हम सुलेमान राजा के विषय में देखते हैं कि कैसे सुलेमान राजा ने अपनी सारी प्रार्थनाएं गिड़गिड़ाहट के साथ और अपने सभी प्रार्थनाओं को घुटने टेक कर परमेश्वर के सामने अपने हाथों को फैलाकर उस आकाश की ओर परमेश्वर के सामने उस धन्यवाद किया, उस प्रार्थनाओं को और विनतियों को परमेश्वर के सामने रखा।
इन बातों को हमने सुलेमान राजा के विषय में पहला राजा उसका 8वां अध्याय 54 वचन में देखा। अब उसी बातों को हम जब दूसरा इतिहास उसका 6वां अध्याय और 13 वचन में आते तो यह लिखता है कि सुलेमान ने 5 हाथ लंबी और 5 हाथ चौड़ी और 3 हाथ ऊंची पीतल का एक चौकी बनाकर आंगन के बीच रखवाई थी। उसी पर खड़े होकर उसने सारे इज़राइल की सभा के सामने घुटने टेकर सड़क की ओर हाथ फैलाए हुए कहा। तो आज हमने देखा ये बातों को सुलेमान राजा ने कैसे उस स्वर्ग के परमेश्वर के सामने अपने हाथों को फैलाकर और घुटने टेकर उस स्वर्ग के परमेश्वर के सामने सारी प्रार्थनाएं गिड़गिड़ा के साथ परमेश्वर के सामने इन बातों को उन्होंने प्रार्थना के द्वारा किया। इन बातों को हमने पहले उदाहरण में सुलेमान राजा के विषय में देखा कि कैसे परमेश्वर ने के सामने जो जैसे वचन में लिखता है वो हमारा बनाने वाला परमेश्वर है। ये लेट अस नील बिफोर द लॉर्ड आवर मेकर, अपने कर्ता परमेश्वर के सामने घुटने टेके। और हमने पहले उदाहरण के द्वारा हमने देखा कि कैसे सुलेमान राजा ने अपने कर्ता यहोवा परमेश्वर के सामने घुटने टेका। अब हम दूसरा उदाहरण में आएंगे, हम डैनियल के विषय में आएंगे। हम जब डैनियल के विषय में आते, डैनियल उसका 6वां अध्याय में, और हम डैनियल के विषय में हम जब पढ़ते हैं तो वचन लिखता है कि डैनियल बहुत ही विश्वास योग्य व्यक्ति था। और उसके विषय में लिखता है कि उसके काम में कोई भूल या दोष न निकला और वे न निकला। परंतु हम जब डैनियल के 6वां अध्याय पढ़ते हैं वहाँ के सारे अधिपति और अध्यक्ष उनकी उसके विरुद्ध थे और उन्होंने उनके विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु कोई दोष न पा सका। परंतु एक ही दोष था, वो 3 बार अपने परमेश्वर यहोवा के सामने प्रार्थना और धन्यवाद करता था। और हम जब आगे बढ़ते कि उन्होंने एक कायदा निकाला कि 30 दिन तक अपने परमेश्वर यहोवा की कोई भी उपासना न करे। और इस कारण जब वो आदेश निकल गया तो वो वचन लिखता है कि डैनियल के 6वां अध्याय 10वां वचन में कि जब डैनियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया जिसकी ऊपरी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी करता रहा। तो आज हम देखते हैं कि डैनियल भी परमेश्वर का जो सेवक है, दास है, वो भी 3 बार परमेश्वर यहोवा के सामने घुटने टेककर प्रार्थना करता था। और इस प्रार्थना के द्वारा जब उसे सिंह के गुहे में डाला गया तो सिंहों ने उन्हें कोई हानि न की, क्योंकि परमेश्वर राजाओं का राजा है। और भले ही सिंह जंगल का राजा है, परंतु वचन लिखता है कि परमेश्वर राजाओं का राजा है और वो सब वो करता सब चीजों का बनाने वाला परमेश्वर है। और इस बातों से परमेश्वर ने अपने दास डैनियल को उस सिंहों के हाथों से बचाया। और हमने इन बातों को भी देखा इस दूसरे उदाहरण में कि डैनियल 3 बार अपने परमेश्वर यहोवा के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था। आज हमने इन दूसरे उदाहरण को भी देखा। तीसरा उदाहरण हम जब नए करार में आते हैं स्तिफानुस के विषय में, हम जब प्रेरित के 7वां अध्याय एक्ट्स चैप्टर 7, स्तिफानुस के उस समय की बात है जब स्तिफानुस परमेश्वर के सुसमाचार के लिए जब उसे पथराव किया गया, और वो अंत में यह लिखता है प्रेरित उसका 7वां अध्याय और 60 वचन लिखता है कि फिर घुटने टेकर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु यह पाप उन पर मत लगा, और यह कहकर वह सो गया। तो यहाँ हमने इन बातों को भी देखा कि स्तिफानुस के विषय में उस सुसमाचार को प्रचार करने के विषय में जब स्तिफानुस को पथराव किया गया, जब वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर को दाहिने हाथ में खड़ा हुआ देकर यह, और जब लोगों ने उसे
पथराव किया तो अंत में ये लिखता है कि स्टीफानोस भी घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा, और यह कहकर वह सो गया। तो आज हम इन बातों को भी तीसरे उदाहरण में देखा कि कैसे परमेश्वर के दास स्टीफानोस भी घुटने टेकर परमेश्वर के सामने प्रार्थना किया। तो आज हम चौथा उदाहरण में आएंगे। हम जब प्रेरित उसका 9वां अध्याय और उसका 40 वचन में हम जब आते, या हम पतरस के विषय में देखते, जब तबीता नामक एक परमेश्वर की जो दासी थी, वो जब बीमार था, जैसे उसके विषय में लिखता है प्रेरित के, जब हम 9वां अध्याय में आते, हम जब 40 वचन पढ़ते और हम जब 36 वचन से पढ़ते हैं, तो ये लिखता है कि याफा में तबीता अर्थात दोरकस नामक एक विश्वासिनी रहती थी। वह बहुत से भले काम और दान किया करती थी। उन्हीं दिनों में वो बीमार होकर मर गई और उन्होंने उसे निकाल कर अठारी पर रख दिया। तो वहां जब पतरस था, ये लिखता है तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की, और वह शव की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ गई। तो आज हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर के दास पतरस ने घुटने जब टेक कर तबीता नामक स्त्री, जो वचन लिखता है कि वो बहुत से भले काम और दान किया करती थी, और वो उन दिनों बीमार होकर मर गई। तब पतरस ने जब उसे पुकारा, घुटने टेक कर परमेश्वर की ओर प्रार्थना कर कर उसे यह कहा, तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी। तब पतरस को देखकर उठ गई। तो आज हमने इन बातों को भी देखा इस चौथे उदाहरण में, कैसे परमेश्वर के दास पतरस भी परमेश्वर के सामने जब घुटने टेक कर प्रार्थना की उस तबीता नामक स्त्री के लिए जो मर गई थी। वचन लिखता है कि जब उन्होंने कहा तबीता उठ, तो वो अपनी आंखें खोली और पतरस के सामने उठकर बैठ गई। अब हम 5वां उदाहरण में आएंगे। हम पौलुस के विषय में देखेंगे। हम जब प्रेरित के 20वां अध्याय और 36 वचन में आते हैं, उस समय की बात है जब पौलुस की इफिसुस मंडली में जब वो प्रचार करने गया, और वचन लिखता है कि यह कहकर, यह वचन 36 वचन यह लिखता है कि यह कहकर उसने घुटने टेके और उन सबों के साथ प्रार्थना की। तो आज हमने देखा कि पौलुस भी परमेश्वर के सामने घुटने टेकर उन सारे विश्वासियों के साथ, इफिसुस विश्वासियों के साथ घुटने टेकर उन सबों के साथ वो प्रार्थना किया। इन बातों को भी हमने 5वां उदाहरण में देखा। अब हम 6वां उदाहरण परमेश्वर यीशु मसीह स्वयं के विषय में देखेंगे। हम जब लूका के 22वें अध्याय में आते, उस समय की बात है जब परमेश्वर की क्रूस के उस बलिदान के समय जब निकट आ रहा था, क्रूस के समय, तब परमेश्वर स्वयं पर यह प्रार्थना करता है, और वह आप उनसे अलग एक ठेला फेंकने की दूरी बढ़ गई और घुटने टेकर प्रार्थना करने लगा। तो यह देखता है कि हम यह देखते हैं कि परमेश्वर स्वयं उस पहाड़ पर जाकर, जैतून के पहाड़ पर जाकर उस शिशुओं के साथ जब वो प्रार्थना की, वचन लिखता है कि परमेश्वर स्वयं अपने घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। तो आज हमने अब तक पहले विषय में हमने 6 उदाहरणों को देखा कि कैसे परमेश्वर के सेवक जो घुटने टेके। अंत में हम परमेश्वर यीशु मसीह के विषय में भी देखा कि कैसे परमेश्वर स्वयं घुटने टेककर प्रार्थना करने लगा। तो आज हमने इन बातों को देखा। अब हम दूसरा विषय में आएंगे, जरूरतमंद लोग जो घुटने टेके। तो यहाँ हम देखेंगे कुछ उदाहरणों को, जो जरूरतमंद, जो भी लोग परमेश्वर के सामने अपने तकलीफों में, मुश्किलों में और पीड़ाओं में जब लोग परमेश्वर के सामने आए, तो हम बातों को देखेंगे इस विषय में।
हम जब मत्ती के 17 अध्याय मैथ्यू चैप्टर 17 में हम जब आते हैं, यहाँ एक पिता अपने पुत्र के लिए जब वो परमेश्वर के सामने आता है, लिखता है कि मत्ती के 17 अध्याय और 14 वचन से हम जब पढ़ते तो उसका जो पुत्र दुष्ट आत्मा से पीड़ित था, वो बालक के विषय में वो जो पिता परमेश्वर के सामने आता है, यह लिखता है कि तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है। वह बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। तो ये बात जब यीशु ने सुना तो यह वचन लिखता है कि यीशु ने उस दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। तो आज हमने इन बातों को देखा। और जब वो पहले शिष्यों के पास आए तो शिष्यों ने उन्हें उसे निकाल न पाया, और जब शिष्यों ने जब परमेश्वर के सामने एकांत में इन बातों को पूछा तो अंत में हम जब देखते कि परमेश्वर स्वयं कहता है कि पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपास से नहीं निकलती है। तो आज हमने इन पहले उदाहरण को देखा कि कैसे एक पिता अपने बालक के लिए परमेश्वर के पास आया जो दुष्ट आत्मा से वो पीड़ित था। वो उसने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसे मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है। वो बार बार आग में और पानी में गिर पड़ता है। तो इन बातों को सुनकर परमेश्वर ने और यीशु मसीह ने जब उस दुष्ट आत्मा को डांटा, और वो ये लिखता है कि उसी समय वो निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। तो आज हमने इन पहले बातों को देखा जबकि कैसे एक पिता अपने बालक के विषय में जब परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर, और परमेश्वर ने उसे पुत्र के ऊपर दया किया और दुष्ट आत्मा को जब परमेश्वर ने डांटा वो उससे निकल गया और उसी घड़ी वो अच्छा हो गया। हम जब दूसरा उदाहरण में आते, हम जब मरकुस के पहला अध्याय और हम जब 40 वचन में आते, यह उस एक कोढ़ी के विषय में, जब एक कोढ़ी परमेश्वर के सामने आया और विनती की, जैसे वचन में लिखता है, एक कोढ़ी उसके पास आया और उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेकर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया। तो यहाँ हम देखते कि परमेश्वर ने उस कोढ़ी के ऊपर तरस खाकर हाथ बढ़ाया। जब उस कोढ़ी ने परमेश्वर के सामने घुटने टेकर उसे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, तो परमेश्वर ने उसी समय उसके ऊपर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। और तुरंत वो कोढ़ जाता रहा और वो शुद्ध हो गया। तो यहाँ हम देखते कि कैसे परमेश्वर के सामने एक पीड़ित या एक बीमार व्यक्ति या कोढ़ी जब परमेश्वर के सामने आता है और वो परमेश्वर के सामने उससे विनती किया, जैसे वचन लिखता है कि कोढ़ी उसके पास आया, उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे मुझे शुद्ध कर सकता है। और यहाँ हमने देखा कि कैसे परमेश्वर ने उस कोढ़ी को शुद्ध किया और चंगा किया जब उसने परमेश्वर के सामने आकर अपने घुटने टेक कर कहा, और परमेश्वर ने उसके ऊपर वचन लिखता है कि उसके ऊपर तरस खाकर उसे हाथ बढ़ाकर उसके कोढ़ को परमेश्वर ने शुद्ध किया और उसे चंगा किया। आज हमने इन दूसरे उदाहरण को, ये जो कोढ़ी के विषय में हमने देखा। तीसरा और आखिरी उदाहरण हम जब मरकुस उसका 10वां अध्याय मार्क चैप्टर 10 और उसका हम जब 17 वचन पढ़ते, यहाँ एक धनी युवक जो अनंत जीवन के विषय में जब वो परमेश्वर के सामने आता है, ये लिखता है कि जब वो वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु,
अनंत जीवन की अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं। यहाँ हमने देखा कि कैसे एक धनी युवक जो परमेश्वर के सामने आकर घुटने टेक कर उससे पूछा, हे गुरु, अनंत जीवन की अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं, व्हाट शैल आई डू टू हैव इटर्नल लाइफ। तो यहाँ हमने इन बातों को देखा कि कैसे एक युवक भी आकर परमेश्वर के सामने घुटने टेकर इन बातों को कहा। तो आज हमने इन 3 उदाहरण को देखा कि कैसे जरूरतमंद लोग जो परमेश्वर के सामने घुटने टेके। पहले हमने एक पिता के विषय में देखा जो अपने पुत्र जो शैतान की बंधन में था और जो वो पीड़ित था और जो परमेश्वर के सामने आया और उसे कहा, हे परमेश्वर यीशु मसीह मुझ पर दया कर, और परमेश्वर ने उसके ऊपर दया किया। और कैसे हमने दूसरे उदाहरण में भी देखा कि उस कोढ़ी के विषय में जैसे उसने कहा कि हे मुझ पर तरस खा, और परमेश्वर ने उस कोढ़ी के ऊपर तरस खाया और उसे उसकी कोढ़ से परमेश्वर ने उसे चंगा किया। जब उसने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर कहा इन बातों को, तो परमेश्वर ने उसके ऊपर तरस खाया। और हमने तीसरा उदाहरण में भी देखा कि कैसे उस धनी युवक जो परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर उसे इन बातों को कहा, तो परमेश्वर ने उन्हें भी उस युवक को भी उस वचनों से इन बातों को बताया। आज हमने दूसरे विषय में इन बातों को देखा। तो आज हमने इस मुख्य विषय में अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके इन बातों को हमने भजन संहिता में देखा। और हमने पूरे विषय को देखा कि कैसे परमेश्वर के सेवकों ने परमेश्वर के दास सुलेमान राजा एक राजा होकर उसने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर परमेश्वर से विनती और प्रार्थना की। और कैसे डैनियल भी परमेश्वर के सामने घुटने टेके कर 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना और परमेश्वर का धन्यवाद करता था। इन बातों को भी देखा हमने। स्टीफानोस पत्रोस के विषय में देखा हमने, कैसे पौलुस के विषय में देखा हमने। अंत में परमेश्वर यीशु मसीह स्वयं जो घुटने टेककर प्रार्थना की। और हमने दूसरे विषय में जरूरतमंद लोगों के विषय में भी देखा कि कैसे परमेश्वर के सामने उस पिता ने आकर अपने पुत्र के लिए घुटने टेककर परमेश्वर से विनती की और कहा कि हे मुझ पर दया कर। और परमेश्वर ने उसके पुत्र के ऊपर दया किया। और कैसे उस कोढ़ी ने भी परमेश्वर के सामने घुटने टेककर परमेश्वर की के सामने विनती की। उस विनतियों को भी परमेश्वर ने उसे चंगा किया, उसे कोढ़ से उसे शुद्ध किया। और उस युवा जो व्यक्ति जो परमेश्वर के सामने आया और उसने भी घुटने टेककर परमेश्वर से बातों को अनंत काल के जीवन के विषय में उन बातों को कहा, तो परमेश्वर ने उसे वचनों के द्वारा इन सभी बातों को बताया। तो आज हम परमेश्वर यही चाहता है कि हम भी अब परमेश्वर के सामने जब घुटने टेककर हमारी सारी प्रार्थनाएं और विनतियां परमेश्वर के सामने रखते, तो परमेश्वर जैसे डैनियल को उस सिंह के कुएं से बचाया, सिंहों के उस बंधन से परमेश्वर ने उसे बचाया, वो परमेश्वर आज हमें भी हमारी सारी बंधनों से छुड़ाने के लिए योग्य परमेश्वर है। तो आइए हम इस वचन को समाप्त करने से पहले, विदा होने से पहले हम सभी लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो बीमार है, तकलीफ में, पीड़ाओं में। उन सबों के लिए हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर उनके सारे बंधनों से परमेश्वर उसे छुड़ाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे काशमान परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, इस शाम के वक्त लॉर्ड हम आपको धन्यवाद करते हो लॉर्ड। आपने हम सबों को इस यूट्यूब चैनल के द्वारा जुड़ाया और इस वचन के लिए हम आपको विशेष करके हम धन्यवाद करते हो लॉर्ड। जैसे वचन लिखता है कि अपने कर्ता यहोवा परमेश्वर की के सामने घुटने टेके हो लॉर्ड। और हमने देखा कि कैसे आपके दासों ने, सेवकों ने परमेश्वर आपके सामने जब वो सारी विनतियों के द्वारा और जब वो घुटने टेक कर अपनी सारी प्रार्थनाएं आपके सामने रखे, उन सभी विनतियों को आपने ग्रहण किया और लॉर्ड उन्हें छुड़ाया, उन्हें बचाया। इसलिए मैं आपको धन्यवाद करते हो लॉर्ड। और विशेष करके जो भी लोग आज पीड़ाओं में, बंधनों में हो लॉर्ड, आप आपके वचन को बेचकर, क्योंकि आप हमारा यहोवा राफा परमेश्वर है लॉर्ड, सबों को आप चंगा करना हो लॉर्ड। और जैसे उस तबीता को आपने उस मरी हुई अवस्था से आपने उससे जीवन में प्रवेश किया हो लॉर्ड, आज जो भी लोग पीड़ाओं में, उन सबों को आप उन्हें खड़ा करना, उन्हें उठाना हो लॉर्ड। आगे ये सारे समय मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ।
छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन और कबूल कर। आमीन। परमेश्वर आप सबों को इस वचनों के द्वारा आशीष करे। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।